अब ये FIR दर्ज थी पिछले कई माह से। खान साहब अदालती कार्रवाई को ताखीर का शिकार कर रहे हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, और उनकी कोशिश ये थी कि अदालती कार्रवाई आगे ना चल पाए। जैसे ही अदालत जो है वो फैसला सुनाने लगी तो इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, वहां से एक ऑर्डर आ गया, वो फैसला रुक गया 22 तारीख तक। दूसरी जो बेल है एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, वो खारिज हो चुकी है, और उसके खारिज होने के बाद अभी तक इमरान नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि उनकी जो हाजिरी है या अटेंडेंस है, जो कि किसी भी प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपकी हाजिरी अटेंडेंस वहां होना ज़रूरी होता है, उनकी तवक्को ये है कि अदालतें चल के ज़मान पार्क आएँ और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए और ज़मान पार्क में ही अदालती कार्रवाई जो है वो चले। मैं हैरान हूं कि 5 बार अदालती कार्रवाई मुलतवी हो चुकी, इस इंतज़ार में कि बादशाह सलामत चल के तशरीफ लाएंगे। उनको सहूलत दी गई, आप अगर चल नहीं सकते, हालांकि वो चल सकते हैं, वो स्ट्रेचर पे आ जाए, वो एम्बुलेंस पे आ जाए, ये बातें भी की गई, मगर अब दोबारा 2:30 बजे तक समाअत को मुलतवी किया गया है। तो ये सहूलत हर किसी को तो मुयसर नहीं है। आपका मेरे जैसा पिटिशनर होगा तो वो स्ट्रेचर पे भी अदालत आएगा, वो एम्बुलेंस में भी अदालत जाएगा, अदालत तो जाना पड़ेगा अगर बेल अप्लाई करनी है। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स की बातें चल रही है, ये अल्लाह ताला का करना है। ये मजाक उड़ाते थे मेडिकल रिपोर्टें अदालतों में जमा कराने के प्रोसेस के हवाले से, ये ताने कसते थे। आज समझ नहीं आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट किससे लिखवाएं, कौन ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए कि खान साहब बिल्कुल बिस्तर पे हैं, वो एक टांग नीचे नहीं लगा सकते, वो चल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट दरकार है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को एक अखबार में इश्तहार दे देना चाहिए कि डॉक्टर रिक्वायर्ड है जो खान साहब की जाली मेडिकल रिपोर्ट लिख दे कि ये बाकी सब कामों के लिए फिट हैं, बाकी सारे काम चल रहे हैं, घंटों घंटों मीटिंग्स भी हो रही हैं, टांग को टांग पे रख के हिलाया भी जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट नोटिस ले कि एक वीडियो मौजूद है जिसमें खान साहब का एक अजीज उनके कान में कह रहे टांग मत हिलाएं, कैमरा ऑन है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप टांग हिला रहे हैं बड़ी फरावानी के साथ, इस टांग को मत हिलाइए, कैमरा चल रहा है, लोग देख लेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। ये सहूलत नहीं हो सकती कि आप अदालत की कार्रवाई को 6 बार मुलतवी करवाएं और मुलतवी करवाने के बावजूद आप अदालत में पेश ना हो। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की, लोग ये बात कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का एक नारा लगाया गया और कहा गया हम जेलें भरने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की हालत यह है और इनकी मुनाफिकत की ये इंतहा है कि जेल भरो तहरीक कर कहने वाले कल 2 अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। ये तरला मिन्नत तहरीक जरूर हो सकती है। असल में इसका आगाज हुआ था गोगी बचाओ मार्च से और गोगी बचाओ तहरीक से। गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च जो था वो तरला मिन्नत तहरीक में तब्दील हो चुका, और अब तरले लिए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें घर से भी ना आना पड़े और हमें बैठे बिठाए जो है वो कोर्ट जमानत दे दे। ये है मुनाफिकत की इंतहा। अगर आपने ये करना होता, जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद, तो फिर इस तरह रोंद ना मारी जाती, इस तरह रोया ना जाता, इस तरह तरले मिन्नत ना किए जाते कि जी हमें अदालतों में मत बुलाएं, हम अदालतों में नहीं आ सकते, हम बहुत बीमार हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब की कमर तो बड़ी याद आती थी।
वो बड़े अरसा से उस आर्जे में मुब्तला थे, तब तो आप बख्तरबंद गाड़ियां भिजवाते थे और उनको बंद करवा के एमआरआई के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी में भेजते थे। आज जब आपकी बारी आई है और आप हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं, मगर अदालतों का